अधिष्ठाता महोदय, ये सिंचाई विभाग बहुत बड़ा विभाग है और ये विभाग की सिंचाई व्यवस्था 1830 में प्रारंभ की गई है। इसमें पूर्वी गंगा नहर प्रणाली, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली और शारदा नहर प्रणाली और इसके साथ साथ माता टीला, रहन, रामगंगा, टहरी, शारदा, सहायक, गंडक, अन्य बहुत सी नहर प्रणालियों का निर्माण हुआ था और इसके प्रदेश की कुल नहरों की लंबाई 74,000 किलोमीटर, जिसमें 4,626 किलोमीटर मुख्य नहरें, 4,483 किलोमीटर शाखाएं, 23,627 किलोमीटर रजवाई, 38,100 किलोमीटर अल्पकाएं, बड़ी पंप नहरें 225, लघु डाल नहरें 29,500 क्यूसिक तथा 4,600 नलकूप क्यूसिक क्षमता वाली राजकीय नलकूप। तो ये बहुत बड़ा विभाग था और 1830 में ये शुरू किया गया था। लेकिन मैं जो भी अभी मंत्री जी ने बजट रखा है, तो अगर इनकी क्षमता बढ़ाने का तो कोई काम किया नहीं है, इन 8 सालों में कोई क्षमता बढ़ाने का काम नहीं किया है और न तो इनकी सिल्ट सफाई का कोई काम हुआ है। अगर सिल्ट सफाई इनकी पूरी तरह से निकाल दी जाती तब भी कम था, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो जब सिंचित क्षेत्र बड़ा है तो नहरों, जहाँ से भी नहर, गंगा से या कई नदियों से जहाँ से शुरुआत पानी बढ़ाने की जाती, तब तो सिंचित व्यवस्था ठीक होती। लेकिन माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने प्रयास क्या किया है, जबकि सिंचित व्यवस्था में था, कभी जब भी सिल्ट वगैरह निकाली जाती थी तो कभी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, और मशीनों का प्रयोग जब नहीं किया जाता था और जब सिल्ट निकाली जाती थी तो वहाँ के मजदूर जो खेती पर निर्भर हैं, जिनके पास खेती नहीं होती थी लेकिन खेती पर निर्भर थे, उनके द्वारा सिल्ट निकाली जाती थी। लेकिन आधुनिकीकरण सब बड़ी बड़ी मशीनों का, और यहाँ तक कि जब नहरों में क्षमता, जब पानी देते थे तो उसके डोला होता है, एक डोला, माननीय मंत्री जी डोला समझ रहे होंगे। लेकिन अब की बात मैंने देखा कि उन मशीनों के द्वारा वो डोला ही नहीं रखा है। जब डोला ही नहीं है तो उसकी क्षमता नहीं बढ़ सकती है, वहीं पर नहर कट जाएगी, और जब कट जाएगी तो टेल की बात तो दूर, खेत में तो पानी फिर पहुंचेगा नहीं। और इतनी जब अल्पकाएं से लेकर के इतने रजवा से लेकर इतनी माइनर के रहते सफाई, अगर मैंने तो अपने समय में 2 बार इनकी सफाई और सिल्ट निकालने का काम किया था। एक तो किया था मैंने अप्रैल और मई में, अप्रैल मई में समय भी मिल जाता था, पूरी की पूरी सफाई हो जाती थी। अब इनका सफाई का टाइम है नवंबर में। वैसे तो जब शुरुआत थी तब अक्टूबर के महीने में, अब नवंबर के महीने में। अब जब नवंबर के महीना में बुवाई होती है फसल की, तब इनकी सिल्ट निकाली जाती है। तो लगातार 1 महीना चलता है, तब तक बुवाई का टाइम खत्म हो जाता है। तो इसके साथ साथ ट्यूबवेल भी हैं,
ट्यूबवेल से दाल सिंचाई है, बहुत बड़ी योजना है सिंचाई के लिए, किसानों के लिए, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। आज भी आजमगढ़ विधानसभा गोपालपुर क्षेत्र में मुझे शिकायत मिली है, अंतर्गत आता है सही समय पर पानी नहीं छोड़ा गया, साथ साथ कई सालों से सफाई का नाम सिर्फ खाना पूर्ति है। मैंने अपने यहाँ भी मंत्री जी से 1 महीना पहले करीब किया था कि भाई पानी की बहुत ज़रूरत है, फसल खड़ी हुई है, लास्ट फसल को पानी देना है, लेकिन एक नहर में तो पानी दे दिया था, कुछ दिनों बाद, तुरंत तो नहीं पहुंचा, 1 हफ्ते बाद पहुंचा था मंत्री जी, 1 हफ्ते बाद। मंत्री जी को पता ही होगा कि जब नहर से पानी छोड़ा जाएगा तो रास्ते में चलते 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 पानी में 1 हफ्ता तो लगे ही जाए। बगल में नहीं है, बगल में नहीं है, ओखला कितनी दूर है। फिर उसके बाद और जब दूसरी बार आप पता लगा लेना, दूसरी नहर में पानी जब पहुंचा वो नहर तोड़ दी गई, उसके बाद 15 दिन में शुरू हुआ, तो 15 दिन के बाद फिर 1 हफ्ते बाद 24 दिन के बाद उस नहर में पहुंचा है। तो माननीय मंत्री जी, बहुत कुछ नहीं मुझे कहना है, बहुत कुछ नहीं बोलना भी नहीं है, लेकिन नहरों की सफाई 2 बार करा दीजिएगा, 2 बार करा दीजिए साल में। जब बुवाई का वक्त है तब आप सफाई में लगा देते हो, तब तो केवल सिल्ट निकाली जाती है, लेकिन अगर आपको नहरों की सफाई करानी है, खुदाई करानी है, उनका जहाँ तक वो तो जब नहर बनी थी तब उसका वहाँ पर चिन्ह लगा है, इतनी नहरों की सफाई हो जानी चाहिए। अब आजकल क्या हो रहा है कि जहाँ पर रास्ता रोड होता है वहाँ तो आगे पीछे करा देते हैं और पूरी की पूरी नहर छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई देखभाल भी नहीं हो पाती है, तो ये किसानों की बहुत परेशानी है। तो इसी तरीके से ट्यूबवेलों में अधिकांश ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, किसी में मोटर नहीं, किसी में बिजली नहीं, ये बहुत सी समस्याएं हैं। इस समय ट्यूबवेल भी करीब आप 34,000 के करीब ट्यूबवेल होंगे, उनसे तो ये भी है, और ट्यूबवेल भी बढ़ाने की बात है। तो ये अगर आप उस पर ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए मुझे समय दिया अधिष्ठाता महोदय, इसके लिए धन्यवाद।